हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय की। और गणित में हम प्रश्न बैंक से तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे प्रश्न बैंक में से। तो इसमें हमने अध्याय 1 के सारे वैकल्पिक प्रश्न पिछले वीडियो में कर लिए थे, पूरे हल करके करे थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वह देख लीजिए। आज के वीडियो में हम अगले प्रश्न रिक्त स्थान और सत्य असत्य और जोड़ी वाले प्रश्न करेंगे अध्याय 1 के। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गणित का रोज ही एक वीडियो आने वाला है और इसके द्वारा हम वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। यदि आप गणित के वीडियो रोज देखोगे तो आपके लिए गणित बहुत ही आसान हो जाएगी और आप एग्जाम में भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर इसके पहले का सही विकल्प वाला प्रश्न हमने कर लिया था संपूर्ण हल करके। तो यहाँ पहला है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं साथ में हो जाएगी तो वो संख्या हो जाएगी वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ आएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q है। तो p व q जहाँ क्या है तो हम यहाँ लिखेंगे p व q पूर्णांक है, जहाँ p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद अगला है, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है तब r धन s, मतलब r में यदि s जोड़े या r में से s घटाएं तो संख्याएं होगी। तो यहाँ पे एक परिमेय में से अपरिमेय संख्या यदि जुड़ती है या घटती है तो वहाँ पर अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद अगला है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय का दशमलव प्रसार कैसा होता, हमने वैकल्पिक प्रश्न में भी देखा था। यह होता अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती ऐसा होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। इसके बाद अगला है, 2 पाई 1 है, ठीक है, 2 के बाद पाई बना हुआ है, पाई का चिन्ह है। 2 पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई वाली संख्या तो यह होती है अपरिमेय। 2 पाई अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे आएगा अपरिमेय। इसके बाद अगला है, 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या हो जाएगी यहाँ पर जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो वह संख्या हो सकती है 2.01 001 0001। इसके बाद अगला है, 0.4928 परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार है शांत, शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद है, 3√2 की करणी घात है। तो इसकी करणी घात है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 घात है तो यहाँ 3 ही होगी। इसके बाद अगला रिक्त स्थान है, जो संख्याएं p बटा q जहाँ q 0 के बराबर नहीं है के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, जहाँ p q पूर्णांक है, कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, ऐसी संख्या कहलाती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ q 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। इसके बाद अगला है, √2 एक संख्या है। तो √ वाली जितनी भी संख्याएं होती है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला है, 2.01001000 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत। सबसे पहले यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 2.01001 जो है यह अशांत संख्या, अशांत है, जिसका दशमलव प्रसार जो है अनावर्ती है, अनावर्ती। तो ऐसी संख्या को अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं। इसके बाद अगला है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित, अपरिमित
अपरिमित परिमेय संख्या होती, मतलब कई परिमेय संख्याएं हो जाती है। इसके बाद अगला है दो परिमेय संख्याओं 0.10, 100, 1000 और 0.121, 221, 222 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बतानी है, तो वह हो जाएगी। तो इसका जो उदाहरण जो है इस तरह का, वह आपकी बुक में करा हुआ है। 0.110, 1100, 1100। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या यहाँ आएगी। इसके बाद ये संख्या है जो p बटा क्यू 0 के बराबर नहीं है के रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, जहाँ p q पूर्णांक है तो कहलाती, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में है तो है, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं है, इस रूप में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती, अपरिमेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो परिमेय संख्या तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत अनवसानी आवर्ती, शांत अनवसानी आवर्ती, इस प्रकार का होगा। इसके बाद है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या हमें लिखनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12। ठीक है, इस प्रकार से हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्या 3.142671 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 6√5 और 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो यहाँ देखो 6√5 है और इसमें हमें गुणा करना है 2√5 का। तो 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, √5 का √5 में होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, मतलब यहाँ आ जाएगा आंसर 60, यहाँ आ जाएगा 60 आंसर आएगा यहाँ पर। इसके बाद है 2√2 धन 5√3 और √2 ऋण 3√3 का योग क्या होगा? तो इसका योग क्या होगा, यहाँ पे हमें जोड़ बताना है इसका और इसका। तो यहाँ पे है 2√2 धन 5√3 धन, क्योंकि योग करना है, धन हमें यहाँ पे जोड़ना है √2 ऋण 3√3 का योग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो है 2√2 धन 5√3, तो यहाँ पे जो धन है इसका गुणा इसमें होगा तो धन √2 और यहाँ पे धन ऋण ऋण ही होगा 3√3। ठीक है, यहाँ पे पूरी संख्या हो गई है। तो यहाँ पे √2 और ये भी √2 है, तो 2 और 1 3, तो 3√2 हो गए। ठीक है, ये वाला और ये वाला हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे 5√3 है और ये ऋण के 3√3 है, तो 5 में से 3 कम हुए तो बचे 2 और √3 का √3 ही रहेगा। तो यहाँ पे चिन्ह धन का आएगा क्योंकि धन की संख्या बड़ी है। तो 3√2 धन 2√3 यह मान आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये मान आएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे हैं, तो इसकी सही जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे कॉलम ए में दे रखा है 1/3√2, 6√2/4, ए धन √b, ए ऋण √b, √50/√2, ए एम भागित ए एन और ए एम एन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉलम ए में दे रखा है, तो इसकी जोड़ी बनानी है हमें कॉलम बी से। तो यहाँ पे जो जो दे रखे हमने इनको देख लिया है एक बार। तो सबसे पहले हैं 1/3√2, मतलब यहाँ है 1/3√2 और गुणा 6√2/4। तो यदि हम इनका गुणा करते हैं तो हो जाएगा 6√2/3√2 गुणा 4। तो यहाँ पे हम भाग लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया, 3 से 3 काट देंगे, √2 से √2 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा है 1/2। ठीक है, 1/2 बचेगा, तो इसकी जोड़ी बनेगी 1/2 से, मतलब इससे बनेगी। कार हमने देख लिया कि पहला जो है इसकी जोड़ी बनेगी 1/2 से। इसके बाद दूसरा देखेंगे ए धन √b, ए ऋण √b। तो एक सूत्र है और इसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a और √b है, मतलब यहाँ हो जाएगा a का वर्ग ऋण
अंडर रूट बी का वर्ग। तो अंडर रूट बी का वर्ग जब करेंगे तो बी हो जाएगा, ए का वर्ग ऋण बी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट बी में अंडर रूट बी का गुणा हो जाएगा तो बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का वर्ग ऋण बी। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी बनेगी इस वाले से, ठीक है, इसकी जोड़ी बनेगी इससे, इसकी जोड़ी बनेगी इससे। अब अगला जो है अंडर रूट 50 बटे अंडर रूट 2, इसका मान क्या होगा? तो अंडर रूट 50 बटे अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले तो अंडर रूट 50 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 गुणा 25, ठीक है, अंडर रूट 2 गुणा 25 बटे अंडर रूट 2। यदि हम इसको अंडर रूट वाली संख्या को काट देंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 होता है 5, ठीक है, क्योंकि 5 गुणा 5 25 होता है, और अंडर रूट जो है 5 गुणा 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो उसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा 5। तो इस प्रकार इसका मान होगा 5। और इसको भी हल कर लिया था हमने, इसको भी हल कर लिया। अब अगला जो ए एम भागित ए एन, तो ए एम भागित मतलब इसके बटे हैं ए एन, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए एम ऋण एन, ये घटाव में आ जाएगी और यह तो वही संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा यह सवाले से इसकी जोड़ी बनेगी। इसी प्रकार ए एम और कोष्टक के बाहर एन है, तो यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है और इसकी जोड़ी इससे बनेगी। तो इस प्रकार हमने यह सही जोड़ी कर ली। इसके बाद अगली करेंगे। इसके बाद जो अगली है सही जोड़ी, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाएंगे हम। तो इसमें सबसे पहला जो है 125 ऋण 1/3 है, तो इसको हल करने के लिए हम 125 को 1/125, जब हम इसको 1 के बटा के रूप में लिख देंगे तो ऋण का चिन्ह इसका हट जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 इसकी घात। इसको और हल करेंगे तो 1/125 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, 5 की घात 3, ठीक है, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर होता है 125। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 1/5, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा, इससे जोड़ी बनेगी। इसके बाद है अंडर रूट ए धन अंडर रूट बी और अंडर रूट ए ऋण अंडर रूट बी, तो यह सूत्र बन जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए का वर्ग, ठीक है, अंडर रूट ए का वर्ग ऋण अंडर रूट बी का वर्ग। तो अंडर रूट ए का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए और अंडर रूट बी का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बी, तो यहाँ आ जाएगा ए ऋण बी, तो इसकी जोड़ी बनेगी ए ऋण बी से। इसके बाद हम अगला देखेंगे और अगला है अंडर रूट 12/3, तो इसको हल करेंगे अंडर रूट 12/3 को। तो अंडर रूट जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 गुणा 4 बटा 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ बचा है अंडर रूट 4 बचा, और अंडर रूट 4 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि जो अंडर रूट 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और ये 2 है यहाँ पे, तो बाहर जब अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे तो 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 मान। तो इसकी जोड़ी बनेगी 2 से, और इसकी जोड़ी बनी थी यहाँ पर, और इसकी जोड़ी बनी थी इससे। इसके बाद है ए एम गुणा ए एन, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा ए एम धन एन, तो इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ से। अब यहाँ पे है ए एम 1/n, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बाहर आ जाएगा तो m/n हो जाएगा, और इसकी जोड़ी बनेगी यहाँ पे अ वाले से। इस प्रकार हमने सब जोड़ियाँ बना ली। इसकी इससे बनी है, इसकी इससे बनेगी अंडर रूट 12/3 का मान हो जाएगा 2, ए एम गुणा ए एन हो जाएगा m धन n, और इसकी जोड़ी बनेगी इससे। तो इस प्रकार ये जोड़ियाँ बनेगी, और इसके साथ ही हमने इनको हल करना भी सीखा है। इसके बाद अगले जो वीडियो है उसमें 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे हम अध्याय 1 के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं गणित की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।